औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मरजल बहरैन से क्या मुराद है? आबे हयात क्या है? अल्लाह की नेमतें क्या हैं? आबे जारी किस चीज़ की जानिब कनाया है? मरजल बहरैन सूरह रहमान की आयत 19-22 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लऊलु वल मरजान। अल्लाह ने दो दरिया जारी किए जो आपस में मिल गए और उनके दरमियान एक फ़ासला करार दिया ताकि ये एक दूसरे से ज़्यादती ना करें। तो ए गरोहे इंस व जिन, तुम अपने अल्लाह की किस किस नेमत से इनकार करोगे? दोनों दरियाओं से बड़े और छोटे मोती निकलते हैं। इन आयात के बारे में बहुत सारी रिवायात और अक़वाल मुफ़स्सिरीन ने नकल किए हैं कि जिनमें अलग अलग मायनी और मफ़हूम मुराद लिए गए हैं जो कि दर्ज झेल हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दो दरियाओं का जिक्र फरमाया और उनके दरमियान में एक बरज़ख करार दिया। अक्सर मुफस्सरीन का कौल है कि एक दरियाए शूर है और दूसरा दरिया शीरी है। शीरी दरिया का पानी दरियाए शूर में दाखिल होता है और अल्लाह के हुक्म से एक दूसरे से मखलूत होते हैं। बाज़ों ने कहा कि इससे मुराद दरियाए आसमान और दरियाए ज़मीन है कि जब अब्र नीसा दरियाओं में बरसता है तो सदफ अपना मुंह खोल देते हैं और उनमें मोती पैदा होते हैं। बाज़ों ने कहा कि इन दरियाओं से मुराद दरियाए फारिस और दरियाए रूम है। चुनांचे एक मोतबर मुफस्सिर सोलबी ने रिवायत की है, उन्होंने सुफियान सूरी और इब्ने जुबैर से रिवायत की है कि वो दो दरिया अली और फ़ातिमा हैं और बरज़ख से मुराद रसूल करीम हैं। लूलू और मरजान से मुराद हसन और हुसैन हैं। इमाम हसन को बड़े मोती से तशबीह दी गई है और इमाम हुसैन को छोटे मोती से तशबीह दी गई है जो कि सुर्खी माइल होता है, जिससे मुराद शहादत है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से नकल है कि बहरैन अली व फ़ातिमा और लूलू और मरजान हसन हुसैन हैं। इन चारों को सिवाय मोमिन के कोई दोस्त नहीं रखता और सिवाय काफिर के कोई दुश्मन नहीं रखता। लिहाजा मोहब्बत अहले बैत करके मोमिन रहो और उनकी दुश्मनी करके काफिर मत बनो, वरना अल्लाह तुम्हें दोज़ख में डालेगा। इन रिवायात से साबित हुआ कि इन दो दरियाओं से तमस्सुक का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और साहिबान ईमान के दिलों में इन दो दरियाओं के लम्से नूरानियत और विलायत की वजह से नूर ईमान का चिराग रोशन होता है। जनाब अली दरियाए इल्म व विलायत के मर्तबे पर फाइज हैं और पाक बीबी वो मुकद्दस दरिया है कि जो इस्मत और तहारत का है, कि जिसके नूर इस्मत की वजह से हर ज़माने में लऊलू और मरजान बरामद होते रहते हैं। इसीलिए ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं कि अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में सूरह मुल्क की आयत 30 में इरशाद फरमाता है, कुल अराअयतुम इन अस्बाह माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमा इन मुइन, यानी ये मोहम्मद अपनी कौम से कह दो कि अगर तुम्हारे वास्ते पानी ज़मीन में गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए ज़मीन पर चश्मे जारी और ज़ाहिर करे। इस आयत मजीदा में अल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर ज़मीन पर पानी गायब हो जाए, जबकि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी के ज़रिए पैदा फरमाया
اور اگر ہر شے پانی سے خلق ہوئی ہے اور پانی ہی انسانی حیات کی بنیاد، نمو و بقا ہے، یعنی اگر علت ہی نہ رہے تو پھر معلول کا وجود کیسے قائم رہے گا؟ یہی وہ اول سوال ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری و مادی اعتبار سے عالم دنیا میں ہر وجود مادی و خلقی کی بنیاد پانی ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کی علت و بنیاد باطنی و حقیقی کیا ہے؟ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام وہ اللہ کی حجت ہے جو آج غائب ہے۔ امام کا نور ہی آب حیات کا وہ چشمہ ہوتا ہے جس سے ہر مخلوق زندہ و قائم ہوتی ہے۔ علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ اگر تمہارا امام غائب ہو جائے تو کون ہے جو اس کی مثل امام تمہارے لیے لا سکتا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تعویل میں بیان فرمایا ہے کہ تمہارا پانی اللہ کی جانب تمہارے دروازے ہیں اور عامہ اطہار تمہاری طرف اللہ کے دروازے ہیں جن کو اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کھولا ہے اور آب جاری کنایا ہے علم امام سے مستفید ہونے کی جانب۔